दोस्तों, जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपको धोखा दे जाए या फिर किसी कारणवश छोड़ के चला जाए, तो ये जो स्थिति होती है ना उस टाइम पर, ये इतनी विकट होती है कि आपका दिल और दिमाग उस टाइम पर दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो एक ऐसी स्थिति होती है जैसे कि वैक्यूम सा क्रिएट हो गया हो। आपको कुछ होश नहीं रहता उस टाइम पर। आप बैठे हैं, खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक स्थिति, एक शून्यता सी जो है वो बनी हुई रहती है। इस वक्त आप अपने अंदर से खुद को हारा हुआ, टूटा हुआ और एक रिजेक्टेड पीस के जैसा फील करते हैं। और आपके अंदर से हर टाइम ऐसा होता है कि जैसे कुछ बोझ सा रखा हुआ है और आपको बहुत रोना रोना सा आ रहा है, दिल रुआ रुआ सा उठा रहता है। और बची कुची कसर तब और पूरी हो जाती है जब कोई आपके कानों में कुछ सैड सॉन्ग पड़ जाए। तब आपकी जो वो अंदर की जो वो उठ के आ रहा होता है ना तूफान, वो आपकी आंखों से जो है वो बहने लगता है। उस टाइम पर आपसे हम अगर पूछने लगे कि भाई क्या हाल चाल है, हाँ बहुत बढ़िया हाल चाल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होता है कि आपके असली में हाल चाल क्या हुए रहते हैं। वो कंडीशन, वो स्थिति आपके अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाएगा। वो सिर्फ देख तो पाएगा आपके चेहरे से कि आप ठीक नहीं हैं, लेकिन वो उस जो ज्वालामुखी फूट रहा होता है ना आपके अंदर से, वो उसको नहीं देख पाएगा। दोस्तों, ये वो समय होता है जहां पर कुछ लोग इस बात को इतना दिल पर ले जाते हैं कि वो सुसाइड जैसा बड़ा कदम जो है उठा लेते हैं या फिर खुद को नशे की लत में जो है वो झोंक देते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं या चाहते हैं कि भविष्य में आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो, और या फिर आपके किसी दोस्त को ऐसी दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, तो आज की ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। आज हम अपनी इस वीडियो टीचिंग में बताएंगे कि आप इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलें और खुद को कैसे हील करें। दोस्तों, जब हमारे सामने ऐसी कोई विकट स्थिति आती है जहां हम खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं, तो हम किसे याद करते हैं? सबसे पहले हम बोलते हैं, हे भगवान बचा ले मुझे इस स्थिति और इस परिस्थिति से, और मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसी समस्या से बाहर आना है और खुद को हील करना है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी को अपनाना होगा, क्योंकि बिना ईश्वर की सहायता से और बिना आपके अध्यात्म की ओर जाए हुए आप इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों कि मेडिटेशन कीजिए, लेकिन मैं कहती हूं अभी कि अभी मेडिटेशन करने की स्थिति नहीं है। अभी आप ना तो मेडिटेशन करने लायक हैं और ना ही आप कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो आपके दिमाग में उथल पुथल चल रहा है ना, तो पहले उसे शांत करना है, उसे शांत कीजिए, फिर उसके बाद मेडिटेशन की स्टेज पर आइए। तब मेडिटेशन वहां पर जो है वो वर्क करना शुरू करेगा। मन को शांत करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आप आराम से बैठ जाएं, आंख बंद करके बैठ जाएं या लेट जाएं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे करें। उसके बाद आप बिल्कुल शांत होकर ईश्वर से संवाद करना शुरू करें, अपनी बात रखना शुरू करें। और आपकी ये बातें कोई और तो सुन नहीं रहा है, तो जो भी स्पष्ट बातें हैं, जो भी आपको दुख है, कष्ट है, वो आप उनके आगे रखिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना दोस्तों, तो आप पाएंगे कि आप भावुक हो उठेंगे और आपका जो वो अंदर दबा हुआ था ना रोने वाला जो ज्वालामुखी, वो बाहर फूटकर जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा और आंखों से जो है वो टप टप आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो आप जब ये प्रोसेस करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज होंगे, वो बाहर निकलेंगे और आप अंदर से साफ होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जब आप रोएंगे ना और आपका अंदर का बोझ बाहर निकलेगा, तो आप खुद को पहले से बेहतर और हल्का महसूस करना शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद आप भले ही मेडिटेशन कर लेना, तब शायद आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा, जो आपको रिलैक्स देने का काम करेगा। देखिए दोस्तों, जो अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, कहते हैं कि जो काम बड़ी से बड़ी दवा नहीं कर सकती, वो काम भक्ति कर देती है, वो काम अध्यात्म कर देता है, स्पिरिचुअलिटी कर देती है। और कहते भी हैं कि जहां पर जो है विज्ञान खत्म होता है, उससे आगे अध्यात्म शुरू हो जाता है। तो अध्यात्म को अगर आप अपनाएंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, भक्ति करने से मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे जो है वो लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं। एक टाइम बना लीजिए, उस टाइम आप ईश्वर से अपने संवाद कीजिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। और मैंने जो ये प्रोसेस बताई है ना, आप ये करके देखिए, आपको जरूर रिलैक्स मिलने वाला है। दोस्तों, इस बात को हम दूसरे संदर्भ में ऐसे देख सकते हैं कि ईश्वर आपको वही देता है जो आपके लिए उपयुक्त होता है, और जो चीज आपके लिए उपयुक्त नहीं होती, तो ईश्वर आपके पास से उस चीज को हटा देता है। और दोस्तों, जब वो
व्यक्ति आपके लिए बना ही नहीं था, वो आपका था ही नहीं, तो फिर उसके लिए दुख या शोक करने की क्या जरूरत है? आप अपने आप को क्यों जला रहे हैं? तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं इस चीज के लिए। दूसरा दोस्तों, कई बार हम इस चीज को ना अपनी ईगो बना लेते हैं कि नहीं भाई, हमको तो इसी व्यक्ति से शादी करनी है, इसी व्यक्ति को अपने पास रखना है, इसी व्यक्ति के साथ रहना है। तो ये जब ईगो बना लेते हैं ना, तो ये चीज फिर गड़बड़ करने लगती है, ये आपको अंदर तक जाके जो है वो सुइयां चुभ होने लगती है। तो इस बात को ईगो ना लें, क्योंकि ईश्वर जानता है ये चीज आपके लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, कई बार आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि किसी खिलौने की दुकान में गए और बोले कि मुझे यही खिलौना चाहिए, और वो खिलौना उनके लिए उपयुक्त हो या ना हो, किसी काम का हो ना हो, लेकिन जिद करने लगेंगे, जबकि उनके मम्मी पापा को पता होता है कि ये खिलौना उनके लिए यूज का नहीं है, वो अभी इस लायक नहीं है कि वो उसको खिलौने को यूज कर सके, उसको संभाल के रख सके। तो मम्मी पापा मना करते हैं, नहीं दिलाएंगे, और बच्चे क्या करेंगे कि जिद करेंगे। वही काम आप लोगों का होता है, लेकिन ईश्वर को पता होता है कि वो क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि ये जो आप अपनी एनर्जी को बिखेरे हुए बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम इस बिखरी हुई एनर्जी के साथ कुछ पॉजिटिव अप्रोच कर लें, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आप अपनी इस बिखरी हुई एनर्जी को सिमेटिए, और इस बिखरी हुई एनर्जी को सिमेटने के बाद किसी पॉजिटिव वे में इसको लगाइए, और वो पॉजिटिव वे क्या होगा वो आप डिसाइड करेंगे अपने अनुसार। दोस्तों, अगर आपको इस स्थिति से बाहर निकलना है, इस स्थिति से हील होना है, तो आप इस स्थिति से भागना छोड़ दीजिए, बल्कि इस स्थिति को अपना जुनून बना लीजिए, एक सकारात्मक जुनून बना लीजिए। सकारात्मक जुनून ऐसे दोस्तों कि जो आपने जिस बात को जो है रोने धोने में और पीड़ा से गुजरने में और इन सब बातों में लगा रखा है, तो ये जो जुनून है आपका अभी जो हो रहा है रोने धोने में, इसको आप लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में लगा लीजिए। आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य डिसाइड कर रखा होगा कि भाई मुझे ये करना है या मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो आपका जो ये सकारात्मक जुनून है, जब ये उधर वर्क करेगा तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। और जब आप बिजी रहेंगे, कोई काम करेंगे, तो आप दोस्तों खुद अंदर से जो है वो हील होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि आपका जो फोकस है वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर रहेगा। चौथी बात करते हैं दोस्तों, म्यूजिक। दोस्तों, कई बार ऐसी स्थिति से निकलने के लिए और खुद को हील करने के लिए हम म्यूजिक का सहारा भी लेते हैं। कई तरीके के गाने सुनते हैं, जिनमें से जैसे जो खुद को प्रोत्साहित करें, जो रोते धोते ना हो, जैसे कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, बहुत ही जुनून वाला गाना है। दूसरा है आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, यह आपको प्रेरणा देता है अपने लक्ष्य प्राप्ति में। तो आप ऐसे गाने सुन सकते हैं, या जैसे अभी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है कि मैं थारे पाँव की जुत्ती ना, जब जी करे पैर ली उतार ली। तो ये जो चीजें हैं ना, म्यूजिक एक ऐसी डिवाइन फीलिंग आपके अंदर लेके आता है, एक उत्साह भर देता है, क्योंकि म्यूजिक के राग हैं, जो सुर हैं, वो हमारे चक्रों पे काम करते हैं। तो जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे शरीर के जो चक्र हैं वो प्रभावित होते हैं, और हम जो है वो अंदर से हील होना शुरू हो जाते हैं। पांचवी बात करते हैं दोस्तों, जिम और एक्सरसाइजिंग। तो जिम और एक्सरसाइजिंग इस स्थिति से आपको निकालने के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और आपको ये जो है अंदर से हील करते हैं। क्योंकि जब आप जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और आप उस माहौल में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जहां पर एक म्यूजिक चल रहा होता है, और वहां पर आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पर आपके दिमाग में कोई निगेटिव ख्याल नहीं आता है, कोई निगेटिविटी नहीं आती है, और आप उस टाइम पर वहां वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो वो जो आपका अंदर का जुनून होता है ना, वो आपके बाहर निकल रहा होता है वर्कआउट के रूप में। तो वो जो फेज होती है जब आप उस टाइम पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वो आपको फिर हील करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी जो है वो बॉडी भी फिट रहेगी और आपके जो है वो दिमाग भी शांत रहता है। छठी बात करते हैं दोस्तों कि आप अपनी पसंद का काम कीजिए। आप वो काम कीजिए जिसमें आपको आनंद आ रहा हो। यानी कि जैसे आपको अगर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना पसंद है तो आप वहाँ जाइए, बढ़िया सा खाना ऑर्डर कीजिए। और आपको दोस्तों के साथ मूवी देखना चाहिए, आपको किसी पार्क में घूमने चले जाना चाहिए, या किसी फन प्लेस पे चले जाना चाहिए, या फिर किसी धार्मिक प्लेस पर जहाँ पर आपको लग रहा हो कि भाई मुझे यहाँ जाके आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, तो आप वहाँ पर जाइए। इससे आपके दिमाग से जो है वो चीज़ें निकलेंगी और आपको एक
अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा जहां पर आप खुद को हील करने का काम कर रहे होंगे। वो ये जो प्रोसेस होती है ना हील होने वाली, ये कोई ऐसे नहीं कि कोई बैठकर कोई बात सुनाएगा आपको हील होने की, ये आपकी खुद ही खुद प्रोसेस चल रही होती है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता है कि आप कब में हील हो गए। दोस्तों, सातवीं और सबसे जरूरी बात, दोस्तों अपनी हीलिंग फेज में आप ये काम बिल्कुल भी ना करें कि पहले वाले को भुलाने के चक्कर में आप किसी दूसरे से जा चिपकें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने दुखों को खुद ही बुलावा दे रहे हैं, आप अपने कष्टों को खुद ही बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपका पहला वाला दुख तो कम हुआ नहीं और आप दूसरे की तैयारी और करने जा रहे हैं। दोस्तों, उस समय पर क्या होता है कि आपको जो है सिंपैथी की जरूरत होती है, आपको रोने धोने के लिए किसी कंधे की जरूरत होती है। तो हो सकता है कि वो जो कंधा आपको रोने के लिए मिला हो वो एक सिंपैथी के बेस पर मिला हो और उसमें इमोशंस आपके लिए हो नहीं, लेकिन आप उसकी सिंपैथी को इमोशन समझ बैठे, एक प्यार समझ बैठे, एक लगाव समझ बैठे। और फिर जब समय रहते हुए जब सिंपैथी खत्म होने लगेगी, आप अपनी चीजों से धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर देंगे। अब वो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो उसी तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से पहले था। तो अब आप फिर कहेंगे कि भाई मेरे तो तुमसे इमोशन जुड़ गए, वो कहेगा कि मैं तो सिर्फ सिंपैथी के बेस पर तुमसे बात करता था, इमोशंस तो मेरे अंदर है ही नहीं तुम्हें लेकर कुछ भी। फिर आप दुखी होगे, फिर आप उस दुख को कम करने के लिए तो क्या फिर तीसरे कंधे का सहारा लोगे और आप उसको, फिर वो चला जाएगा, फिर आप कोई और पकड़ोगे, तो आप यही करते रहोगे और अपने लिए दुख कष्ट और ये जो है आप हर बार इस तरीके से अपनी जिंदगी में लाते रहोगे। तो आप दोस्तों बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना तो आप वो अपने आप को हील कर पाओगे और ना ही इस स्थिति से बाहर निकल पाओगे और ना ही अपने जीवन में कुछ कर पाओगे और आपका जो ये जख्म है ना ये नासूर बन जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हील होना है ना वास्तव में, तो आप इस बात को छोड़ दीजिए और आप ये जो टाइम है ये खुद को दीजिए, अपने आप को दीजिए, ताकि आप अपनी चीजों को ठीक कर सकें। और उस टाइम पर अगर आप अकेले रहें, अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों में रहें, तो ज्यादा बेहतर होगा। अब करते हैं दोस्तों आठवीं और अंतिम बात। दोस्तों, जब आप इस प्रोसेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, इस अवस्था से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपने माँ बाप की तरफ जरूर देखना, एक बार देखना कि आपके पेरेंट्स आपसे कितना निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उन पलों को याद करना, उस वक्त को याद करना जब आप कोई काम करने में सक्षम नहीं थे और आपकी माँ आपको कैसे नहलाती थी, आपको कैसे खिलाती थी, आपकी सूसू पट्टी साफ करती थी और आपके पिताजी आपको कंधे पर बैठाकर कैसे आपके लाड करते थे। उस वक्त आप अपने आप से एक बात कहना कि मैं कितना स्वार्थी हो गया हूं कि अपने माँ बाप के निस्वार्थ प्रेम को एक बार भी नहीं देख पा रहा। मैं उनकी दी हुई जिंदगी को दुखों में और कष्टों में बर्बाद कर रहा हूं और एक ऐसे व्यक्ति के लिए बर्बाद कर रहा हूं जिसको मेरी लाइफ में आए हुए अभी कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ साल बीते हैं, और जबकि मेरे माँ बाप इतने सालों से मुझसे निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ एक बार भी नहीं देख पा रहा हूं। तो दोस्तों, जब आप ये बातें अपने आप से करेंगे ना और आप उन बातों को सोचेंगे, और अपने आप से बातें करने से दोस्तों बहुत हील होता है इंसान, ठीक है। तो जब आप ये बातें अपने आप से कहेंगे तो वास्तव में दोस्तों आप अंदर से हील होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो असली प्यार है, जो निस्वार्थ प्रेम है, आपको वो दिखाई देने लगेगा। और दोस्तों, ये रियलिटी है कि माँ बाप से ज्यादा प्यार आपसे इस दुनिया में कोई नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो रही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।